हेलो गाइस, वेलकम टू हिंद कोच। मैं हूँ वंदना। आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, आपके फ्रेंड ने भी सेम जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन आपके फ्रेंड को जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया बट आपको नहीं आया। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? व्हाट कुड बी द रीज़न? आपके फ्रेंड को जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया लेकिन आपको नहीं आया। मे बी उसके रिज्यूमे में ऐसी कुछ क्वालिटीज़ मेंशन हो जो कि जॉब से रिलेटेड थी, बट आपके रिज्यूमे में शायद ऐसी क्वालिटीज़ मेंशन ना हो जो कि जॉब से रिलेटेड हैं। इसलिए आज इस वीडियो लेसन में हम जानेंगे ऐसी कुछ क्वालिटीज़ जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो जिससे कि आपका रिज्यूमे इफेक्टिव बन सकता है, और साथ ही साथ ये आपको इंटरव्यू राउंड में भी हेल्प कर सकता है। जब इंटरव्यू राउंड में इंटरव्यूअर आपसे अपनी क्वालिटीज़ के बारे में पूछता है दैट व्हाट आर योर क्वालिटीज़, तो आप अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ बता सकते हैं और अपने रिज्यूमे में भी ये क्वालिटीज़ डाल सकते हैं और रिज्यूमे को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं। रिज्यूमे में जब आपको स्किल्स या क्वालिटीज़ अपनी जॉब से रिलेटेड डालने होते हैं तो आप ऐसी कुछ क्वालिटीज़ लिख सकते हैं जैसे कि एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है हैविंग ग्रेट डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा उमंग है कि वो कुछ कर सकता है, उमंग से भरा हुआ, जिसमें बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्प है कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, वो होता है एम्बिशियस। तो अगर आपको कोई क्वालिटी मेंशन करनी है अपने रिज्यूमे में तो आप बोल सकते हैं एम्बिशियस। आई एम क्वाइट एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है हैविंग ग्रेट डिजायर या हैविंग ग्रेट डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। हैविंग ग्रेट डिटर्मिनेशन टू सक्सीड यानी कि जिसमें सफल होने का दृढ़ संकल्प बहुत ही ज़्यादा है या फिर जो उमंग से भरा हुआ है, वो क्या होगा? एम्बिशियस। अगर आप उमंग से भरे हुए हैं, आप में बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्प है कि आप सफल होंगे ही, तो आप ये क्वालिटी मेंशन कर सकते हैं एम्बिशियस, यानी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प है सफल होने के लिए। एम्बिशियस यानी कि सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प होना या फिर उमंग से भरा होना। सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प होना या उमंग से भरपूर होना। कई बार जॉब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन एचआर पूछती है, आर यू एम्बिशियस? तो हमें एम्बिशियस का मतलब नहीं पता होता है, एग्जैक्टली एम्बिशियस का क्या मतलब है। तो कई बार हम चुप हो जाते हैं कि पता नहीं एम्बिशियस का क्या मतलब होगा। तो अब आपको पता चल गया एम्बिशियस का क्या मीनिंग है। एम्बिशियस का मतलब होता है हैविंग ग्रेट डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, यानी कि सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प होना। सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प होना या उमंग से भरपूर होना, वो होता है एम्बिशियस। तो आप बोल सकते हैं आई एम क्वाइट एम्बिशियस, आई एम प्रिटी एम्बिशियस। दूसरी क्वालिटी जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं फोकस्ड, यानी कि आप बिल्कुल केंद्रित हैं। फोकस्ड का मतलब होता है केंद्रित, अपने काम की तरफ आप केंद्रित हैं, आपका ध्यान भटकता नहीं है, आप बहुत ही फोकस्ड है अपने काम के प्रति, बहुत ही ध्यान से आप काम करते हैं और बहुत ही अटेंशन के साथ आप काम करते हैं, केंद्रित होकर, फोकस होकर। आप बोल सकते हैं आई एम गोल ओरिएंटेड, यानी कि लक्ष्य के प्रति उन्मुख होना। आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उसके प्रति आप बहुत ही ज़्यादा केंद्रित है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो आप क्वालिटी ऐड कर सकते हैं फोकस्ड, यानी कि केंद्रित हैं आप, बहुत ही ध्यान से आप काम करते हैं, आपका ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है, आपका ध्यान एक ही तरफ केंद्रित है, अपने काम की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, गोल की तरफ। आप गोल ओरिएंटेड हैं, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य पर है, इधर उधर की बातों पर आपका ध्यान नहीं जाता, ना ही इधर उधर की बातों पर आप ध्यान देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर और अपने काम पर आप ध्यान देते हैं। यू आर फोकस्ड टूवर्ड्स योर वर्क। तो आप ऐड कर सकते हैं फोकस्ड, यानी कि केंद्रित। आप बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर से काम करते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करते हैं, तो आप एक क्वालिटी ऐड कर सकते हैं मेथोडिकल हु वर्क्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करता है, जो सिस्टमैटिक मैनर में काम करता है।
अगर आप बिल्कुल सिस्टम से काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, ये आपकी क्वालिटी है, तो आप अपने रेज्यूमे में ये क्वालिटी मेंशन कर सकते हैं। मेथोडिकल यानी कि आप बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर से काम करते हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करते हैं। आप एक जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं इस जॉब में सफल होऊंगा, मैं इस जॉब इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर लूँगा। तो आप क्या हैं? आप कॉन्फिडेंट है, यानी कि आत्मविश्वासी। आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि ये जॉब इंटरव्यू मैं आसानी से क्रैक कर लूँगा। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, जिसको अपने ऊपर विश्वास होता है कि आप कोई भी कार्य कर लेंगे। अगर आपको ऑफिस में कोई काम ऐसा दिया जाएगा तो आप कॉन्फिडेंट है कि मैं कोई भी काम बहुत ही आसानी से कर लूँगा। अगर आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि आपको जो भी दिया जाए आप वो कर लेंगे, तो आप बोल सकते हैं आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट या आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई कैन डू ऑल द थिंग्स गिवन टू मी वेरी कॉन्फिडेंटली एंड वेरी ईजिली। मैं बहुत ही आसानी से कोई भी कार्य जो मुझे दिया जाता है उसे मैं कर सकता हूँ। आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपको जॉब दे रहा है वो ये ज़रूर देखेगा कि आप रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, जिम्मेदार है या नहीं। तो आप एक और क्वालिटी ऐड कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वन हु फिनिशेस द टास्क ऑन टाइम, जो कार्य को समय पर पूरा करता है। वन हु फिनिशेस द टास्क ऑन टाइम, जो कार्य को समय पर पूरा करता है, जिम्मेदार व्यक्ति होता है जो, वो होता है रिस्पॉन्सिबल। तो आपने देखा कि आप कौन कौन सी क्वालिटीज ऐड कर सकते हैं। एम्बिशियस यानी कि आप उमंग से भरे हुए हैं, सफल होने के लिए आप में बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्प है। फोकस्ड, आप अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल केंद्रित हैं, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है, यू आर फोकस्ड। मेथोडिकल, आप बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में और ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, यू आर मेथोडिकल। कॉन्फिडेंट, आप में विश्वास की कोई कमी ही नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपको अपने पर पूरा विश्वास है कि जो भी काम आपको दिया जाएगा आप उसमें उत्तीर्ण होंगे। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी। रिस्पॉन्सिबल, आप बहुत ही जिम्मेदार हैं, जो भी कार्य आपको दिया जाएगा आप उसको समय पर पूरा करेंगे, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप बोल सकते हैं आई एम प्रिटी रिस्पॉन्सिबल, आई एम क्वाइट रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार। अगर आप समयनिष्ठ हैं यानी कि पंक्चुअल हैं, तो आप वो क्वालिटी भी अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। पंक्चुअल का मतलब होता है समयनिष्ठ, जिसमें समय प्रबंधन का कौशल होता है। हु हैज ग्रेट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, जिसमें टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हैं, वो होता है पंक्चुअल। हु हैज ग्रेट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, यानी कि जिसमें टाइम मैनेज करने की स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो होता है पंक्चुअल। अगर आप छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तनाव नहीं लेते हैं, तो आप अपने रेज्यूम में ऐड कर सकते हैं इजी गोइंग या फिर रिलैक्स्ड, यानी कि आप स्ट्रेस नहीं लेते, आप बहुत ही इजी गोइंग हैं, रिलैक्स्ड हैं, तनाव मुक्त, आप इजीली स्ट्रेस नहीं लेते हैं। कई ऐसी कंपनीज होती हैं जो चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ टेंशन ना ले, काफ़ी रिलैक्स हो, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं, इजी गोइंग या फिर रिलैक्स्ड। या अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसे डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं जहाँ पर आपको किसी को समझाना है, बुझाना है, तो आप बोल सकते हैं परज्यूएसिव, यानी कि आप किसी को भी समझा बुझा सकते हैं, समझा बुझाने वाला। या फिर वन हु कैन ईजिली कन्विंस अदर्स, जो किसी को आसानी से कन्विंस कर ले, किसी को आसानी से समझा बुझा ले, तो वो क्या होगा? परज्यूएसिव। अगर आप किसी टेक्निकल पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप टेक्नोलॉजिकल वर्ड ऐड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल, आप बोल सकते हैं आई एम टेक्नोलॉजिकल सैवी, यानी कि मुझे तकनीकी ज्ञान है। आई एम टेक्नोलॉजिकल सैवी, टेक्नोलॉजिकल यानी कि तकनीकी ज्ञान है आपको। अगर आप इंटरव्यू को बोलना चाहते हैं कि आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम रिलायबल यानी कि ट्रस्टवर्दी, जिस पर विश्वास किया जा सकता है। रिलायबल,
विश्वास करने योग्य। रिलायबल का मतलब है हु इज़ ट्रस्टवर्दी, जिस पर विश्वास किया जा सकता है। तो आज हमने ऐसी कुछ 10 क्वालिटीज़ देखी जो आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं, जिससे कि आप अपने रिज्यूमे को इफेक्टिव बना सकते हैं और साथ ही साथ इंटरव्यू राउंड में भी ये आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। आई होप you like this video. Please do like, share and subscribe our channel Hint Coach. Thank you.